अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को मोस्टली प्रेसी के पेपर में जिनकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो वॉच आउट की हैं, जो बच्चों के पेपर चेक करते हुए मेरे सामने आई हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने 2023 का पेपर जो है वाइट बोर्ड पर रिप्रोड्यूस किया है, प्रेसी का सेगमेंट इसमें से। ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कैसे करना है। अच्छा, मेरा जो पहला प्रिंसिपल आज का वो ये है कि प्रेसी में जो फेलियर की बड़ी वजह ये है कि बच्चों को पैसेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जो पैसेज आया है वो किस तरह का है। देखें, आमतौर पे 4 तरह के हमारे सामने पैसेज आते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि अकेडमीज़ में नहीं बताई जाती और ना ही इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है। मैं आज आपके सामने ग्रास रूट लेवल से चीज़ें शेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में समझने में आसानी हो। सबसे पहले जो है पैसेज ज़्यादातर जो प्रेसी में आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्या है? ये एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक टाइप है। इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर लेक्चर मौजूद है एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो टाइप्स हैं। उसमें एक टाइप जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है और सीएसएस के जो ऐसे राइटिंग का पेपर है उसके ऊपर भी इंडिकेशन लिखी होती है अगर आप उस पर गौर करेंगे। अच्छा खैर, अब आप जब पहली लाइन पढ़ते हैं तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस तरह का है। जैसे अगर मैं इस पैसेज पे गौर करूँ, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट। पहली लाइन के अंदर उसने यहाँ पे यूज़ किया है देयर आर एट प्रेजेंट 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट। इसके अंदर वो श्योर है, कोई इसके ऊपर वो जो है उसमें डाउट का एलिमेंट या प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट नहीं दे रहा। अगर वो यहाँ पे ये कह देता देयर मे बी, इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर वो उसकी ओपिनियन है या उसके ऊपर वो एक डाउटफुल है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ताल्लुक फैक्ट्स के साथ होता है, इसलिए इसके अंदर जो होगी चीज़ श्योर होगी। तो जो पैराग्राफ श्योर होगा, जो पार्ट श्योर होगा, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहेंगे। अच्छा, बाज़ प्रेसेस में होता है कि डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट लेता है, कोई टॉपिक, कोई एक फिनोमिना, कोई चीज़, कोई पर्सनैलिटी डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर फिर वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है, पर्सनल ओपिनियन देना शुरू कर देता है। फिर उसके अंदर जो मिक्सचर हो जाता है, पहले पार्ट में वो डिस्क्रिप्टिव होता है और सेकंड पार्ट के अंदर जाकर ओपिनियन बेस्ड या एनालिटिकल हो जाता है। इस पैराग्राफ के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ मिलेगी। जैसे देखें, दिस लास्ट पार्ट इज़ लार्जर दैन इट हैज़ एनी लॉजिकल राइट टू बी। अब यहाँ पे बी का भी जिक्र आ गया और इसके अलावा यहाँ पे उसने पर्सनल अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो की थी। अगर आगे ये देखें, आई कैन नॉट एग्री विद दिस स्कूल, ये इसकी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो इस तरह के पैसेज को हम किस तरह करेंगे, ये हम इसका पूरा जो सोल्यूशन है वो आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन आज हमारा जो मेन कंसर्न था वो 4 प्रिंसिपल्स के बारे में था। तो पहला चीज़ ये है कि आपने पहले समझना है कि प्रेसी का जो टाइप है, जो प्रेसी का पैराग्राफ है वो किस तरह का है, ताकि हम उसको उसके मुताबिक जो समराइज़ करें, क्योंकि इनमें हर एक राइटिंग को समराइज़ करने के कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगा और आज की प्रेसी से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की राइटिंग को कैसे समराइज़ करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर फेलियर का बायस बनती है वो ये होती है कि हमें राइटर की या ऑथर की टोन या उसके एटीट्यूड का नहीं पता होता। अच्छा, टोन और एटीट्यूड क्या है? हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि वो किसी चीज़ को एप्रिशिएट कर रहा है, कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, सेंश्योर कर रहा है, या उसकी फेवर में जा रहा है या उसको डिसफेवर कर रहा है। तो ये चीज़ जब तक आप श्योर नहीं करेंगे तो आप अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो उसके जो राइटर है, जो ऑथर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उससे वो या तो डिसएग्री कर जाते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। इसके अंदर हमने जब ये गलती करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी प्रेसी जो है वो फेल हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मेजर मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका जो प्रेसी राइटिंग का पेपर है वो फेलियर का शिकार होता है। तो आपने इस चीज़ को बॉदर करना है कि ओवरऑल आपने देखना है कि ऑथर जो है उसका मेन कंसर्न क्या है, वो किसी चीज़ के बारे में क्या व्यू रखता है। क्योंकि अक्सर प्रेसी के अंदर सारा पोर्शन या डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था कि पैराग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पहले दे के वो आमतौर पे फिर ओपिनियन पे चला जाता है या एनालिटिकल पे चला जाता है। उसकी जो क्रिटिकल एवैल्यूएशन है उसमें से हमने फिर ये देखना होता है कि उसकी जो टोन है वो किस तरफ लेके जा रहा है, उसकी किस साइड पे वो चल रहा है। ये सेकंड मिस्टेक थी। अच्छा, थर्ड मिस्टेक क्या है? थर्ड मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको ग्रामेटिकली, लेक्सिकली या उसकी ओवरऑल जो है पंक्चुएशन में मिस्टेक्स करते हैं। यानी वो लफ्ज़ कोई यूज़ कर रहे होते हैं, अपने ज़हन में उनके मुताबिक ये होता है कि इसका ये आइडिया मिलेगा, ये मतलब जो है वो ड्राइव करेगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग कोई और होता है। इसके लिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो है लोकल डिक्शनरीज़ यूज़ नहीं करनी। कोशिश किया करें इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज यूज़ किया करें और जब कोई वर्ड आपके सामने आए उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, स्पेशली इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखा करें। इस सिलसिले में जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स दी बेस्ट डिक्शनरी हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर के अंदर जो है वो एग्जांपल्स भी दी जाती हैं और लफ्ज़ को पूरा अच्छे तरीके से उसको थॉरली इंटरप्रेट करके उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो आप जब भी डिक्शनरी यूज़ करें ऑथेंटिक यूज़ करें और इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ करें, इससे आपका जो है वो एक्सपोजर बढ़ जाएगा। और पंक्चुएशन के रूल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सीखें, क्योंकि पंक्चुएशन में मिस्टेक से भी आपका जो है वो आइडिया आउट हो जाता है। और थर्ड चीज़ ये है ग्रामेटिकल जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर ग्रामेटिकली आप उस चीज़ को कमांड नहीं रखते उसके ऊपर, तो आपकी उसमें भी मिस्टेक होती है, उससे फिर आपका आइडिया जो है वो आउट हो जाता है। अच्छा, एक फोर्थ मिस्टेक जो है जो फेलियर का बायस बनती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन है। वो ये है कि हम किसी एक पार्ट को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर देते हैं और एक पार्ट को बिल्कुल स्किप कर जाते हैं।
आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब भी आप प्रेसी करें, आपने जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना। अगर आप उनको जो है कट असाइड करेंगे या सेट असाइड करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका जो मेन आइडिया है उसमें से वो एग्जामिनर को जो मेन आइडिया नहीं मिलेगा, तो वो फिर भी आपकी प्रेसी को फेल कर देगा। और प्रेसी फेलियर का मतलब ये है कि आपका ऑटोमेटिकली सारा का सारा पेपर जो है फेलियर का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, आपने इन पर ज़रूर बॉदर करना है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपको बताता भी जाऊँगा किस तरह से आपने इनमें से चीज़ों में से ओवरकम करना है। और अगर आप प्रेसी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मैंने व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।